नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे पित्त दोष के बारे में बात करूंगा। वर्षा ऋतु चल रही है जिसमें पित्त का संचय होता है शरीर में मौसम के अनुसार ही, और आने वाली शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में इसमें पित्त का प्रकोप होता है। नेचुरल तरीके से ही ये प्रकोप होता है कि आने वाली शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होगा। तो आपको करना क्या है? अगर आपको हर बार पता है कि हर साल आने वाली शरद ऋतु या सितंबर अक्टूबर के महीने में पित्त का प्रकोप होता है, तो आपको उसको कैसे बचना है, कैसे उसमें ध्यान रखना है, कैसे चिकित्सा करनी है? सिंपल है, आप तला गला मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम खाइए या नहीं खाइए। गर्म चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, जैसे अदरक, ये सारी चीज़ें काफ़ी गर्म होती हैं, उनको आप कम उपयोग करिए। जो भी चीज़ गर्म है उसको आप कम उपयोग करिए। और भूखे नहीं रहिए, भूखे रहने से भी पित्त बढ़ता है। रात को अधिक देर तक जगना नहीं है, उससे भी पित्त बढ़ता है। पित्त का शमन किस चीज़ से होता है, उन चीज़ों का आपको उपयोग करना है। तो ठंडी चीज़ों का उपयोग करने से पित्त का शमन होता है। मीठी चीज़ें, मधुर रस से पित्त का शमन होता है। तो मीठा से बरसात की ऋतु में वात का प्रकोप होता है। इसी कारण से कहना चाहिए सबको दर्द होता है। सबको पता है बरसात की ऋतु में दर्द बढ़ जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वात का प्रकोप होता है, इसलिए दर्द बढ़ते हैं। तो वात का शमन भी मधुर से होता है, मीठा खाने से होता है। जिसको भी दर्द ज़्यादा है और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो आप ज़रूर मीठा खाइए, आपको वात में या दर्द में लाभ मिलेगा। इसी तरह अगर किसी को पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त की व्याधि है, तो वो मीठा खाइए। मीठा खाने से पित्त का शमन होता है। ठंडी चीज़ें खाइए, जैसे आंवला पित्त का शमन करेगा, और नारियल पानी, ककड़ी, ये सब ठंडी होती हैं, ये भी पित्त का शमन करेंगी। तो इसी तरह आयुर्वेद का ज्ञान लेते रहिए और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते रहिए। आगे इसी तरह की जानकारी के लिए मुझे फॉलो करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।